नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षा व्लॉग्स के एक और नई वीडियो में। कहाँ से आशु भैया? भाई हमें हनुमान जी की मूर्ति के पास झंडे वाला करोल बाग के पास बग्गा लिंक से। बग्गा लिंक से। आज हमारा ब्लॉग किसके रिलेटेड है आशु भैया? भाई आज इसके रिलेटेड है पल्सर 250। पल्सर NS 250। तो अपडेटेड एंड लेटेस्ट वर्जन है आपका ये। और ये बगल में 200 है। ये हमारे 200 खड़ी है, इसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज सबसे अपडेटेड वर्जन यही है हमारा। आशु भैया ठीक लग रही है गाड़ी? गाड़ी तो ठीक लग रही है भाई देखने में। तो भाई इसके बारे में कुछ बताते हैं आपको आशु भैया। बताते चलिए, शुरुआत करिए। कहाँ से शुरू करें? पहले चाबी देख लेते हैं। चाबी तो नॉर्मल है। चाबी जो पहले आती थी बजाज की वैसी ही, वही 220 जैसी हमारी 220 ही जैसी है। कुछ अनोखा नहीं है, बट पीछे से चेंज कर दिया गया उस पार्ट को, ब्लैक वाले को। हमारे पास ऐसे ही मिल जाती है। अगर आप देखोगे तो आशु भैया ऐसे ही ये ऑफ है, ये ऑन हो गई। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हो गया उसका। कंसोल कलर्ड नहीं है, कलर्ड है ना। ABS ट्रैक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड हो गया आपका। इग्निशन हो गया, ये आपका इंजन ऑयल हो गया। इसको बंद करते हैं। लॉक कैसे हो गया आशु भैया? हैंडल लगा दीजिए, पुश करिए, लॉक हो गई गाड़ी। स्टैंडर्ड है जैसे पहले आता था वो। उसके अलावा आशु भैया और बात करते हैं पहले गाड़ी के बारे में, फिर बाद में एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे एंड में। देख के जाइएगा, सुन के जाइएगा एग्जॉस्ट नोट। और आशु भैया एक और, आपके 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए मैंने सुना है। 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 3060 हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उसका। गाड़ी की आप बात करते हैं, 3 कलर्स में आती है, रेड में, ब्लैक में, वाइट में। ये 160 है तो कलर यही रहता है, यहाँ पे है नहीं अवेलेबल। NS 400 अभी आई नहीं है, जैसे आएगी सबसे पहले हम उसके लिए आए थे, तो अभी इनसे बात हुई, उन्होंने मना कर दिया। शुरुआत करते हैं आशु भैया हेडलाइट से। ये इसकी DRLs हैं। ये DRLs हो जाती है, चलने पे ऐसे दिखाई देंगी। फिर इसका ये जो प्रोजेक्टेड लाइट है, जैसे R15 में आती है, लो बीम हाई बीम सब इसी में एक ही बल्ब कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद आगे आ जाते हैं, इसके USD फोक्स मिल जाते हैं आपको। ये मडगार्ड है, ABS है, डुअल चैनल ABS हो गया आपका। 17 इंच का टायर मिल जाता है आपका। और ये अलॉयज आजकल इन्होंने मेरे ख्याल से पहले नहीं होते थे, NS वाले ही हैं जो पहले चल रहे थे एज इट इज। और 10 स्पोक्स हो जाते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। 10 स्पोक ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। 300 mm का आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे का 230 का है। और LED इंडिकेटर्स हैं। LED इंडिकेटर्स हैं आपके। यही आपकी नंबर प्लेट के लिए मिल जाता है। अगर आपको इसमें नंबर प्लेट लगवानी हो तो यहीं लगती है। थोड़ी सी आगे कर लेते हैं जी भाई, बाहर ले आइए। अब आप एक बार को फुल देख लो गाड़ी, थोड़ी सी नाइस। और हम हमेशा पल्सर ऐसे लगाते, ऐसे ही खड़ी होती थी, आई डोंट नो। हाँ देखना आशु भैया, ऐसे नेक लॉक होती है इसकी, अब नहीं होती नहीं होगी। तो पहले नेक लॉक दोनों साइड हो जाती थी पल्सर्स की, जो हमारे पास पल्सर्स है उनकी हो जाती है। अब नहीं होती है, 1 साइड लॉक होता है, शायद उसके एक्स्ट्रा पैसे लगते थे। आपको इसके अंदर 250 सीसी का करीबन इंजन मिल जाता है। और 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही है। 5 स्पीड गियर बॉक्स है। सिंगल हॉर्न मिलता है। हॉर्न एक बार बजा के दिखा देंगे आशु भाई। नॉर्मल ऑन कर लो। सिंगल हॉर्न है, बट ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी है ना आशु भाई। कैटालिटिक कन्वर्टर मिलता है आपको, क्योंकि BS6 है विद E20 इथेनॉल 20% फ्यूल। अपडेटेड वर्जन आ जाता है। यहाँ पे आपको 250 की स्टिकरिंग मिल जाती है, यहाँ पे 250 का फिर से स्टिकरिंग मिल जाती है। NS की तरह ही सेम एक आपको डीकैल मिल जाता है। उसके अलावा एग्जॉस्ट नोट हम एंड में सुनाएंगे आपको। सेम डिस्क ब्रेक पीछे, डुअल चैनल ABS के साथ। एक चीज़ और बदल दी है इन्होंने, पहले भी वाइबर का लाते थे, अब ये क्रिमिका, पता नहीं ग्रिमिका G है शायद। ये सब में यही ला रहे हैं। हाँ, इसका मुझे भी नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। ग्रिमिका करके इन्होंने टाई अप करा है शायद एक कंपनी के साथ, तो नए ब्रेक्स उस कंपनी के देने लगे हैं। रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं आपको। उसके अलावा स्प्लिट सीट होती है, मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगा आपके अंदर क्या मिलता है। LED लाइट पीछे आपकी ये पुरानी पल्सर्स जो आती थी उसी हिसाब से है। दोनों LED इंडिकेटर्स हैं। ये रिफ्लेक्टर हो गया, इसके नीचे लाइट आती है नंबर प्लेट के लिए। टायर हगर मिल जाता है रियर का। ये इंडिकेटर आशु भैया ने जला के दिखा दिया है। इसके अंदर वो नहीं आता ना आशु, इसके अंदर हज़ार्ड लाइट नहीं आती है। नई वाली NS 400 में दे दी है। टायर हगर आपको मैंने बता ही दिया। डिस्क ब्रेक आपके हैं ये, मोनोशॉक सस्पेंशन है इसका। पीछे रियर में मिल जाता है एक सिंगल। और अब आपको हम एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। 2 एग्जॉस्ट के मुंह हैं ऑन करते हुए। मीटर भी हम आपको दिखाएंगे। 2 एग्जिट है। हाँ, थोड़ा रैप करिएगा। नाइस साउंड अच्छा है यार, साउंड अच्छी है गाड़ी की यार, नो डाउट। ये मेटालिक 3D आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं पल्सर के। ये आपको मेन्यू में जाने का, ये मैं आराम से बताऊंगा।
इसके बारे में है ना आशु, आराम से बताएंगे। ये हज़ार्ड लाइट का नहीं है ना, ये तो इंडिकेटर नहीं, ये मेन्यू क्या का है, मेन्यू अच्छा मेन्यू। मेन्यू है। ये आपके मिरर्स हो गए, प्लास्टिक के ही मिरर्स हैं, ऐसा कोई एल्यूमिनियम है वो नहीं है। डिस्क ब्रेक मुझे लगता है ये वाला जो फ्लूइड है थोड़ा छोटा कर दिया गया पहले से, पहले बड़ा आता था। मोड भी है इसमें, रेन आ रहा है, वो हम बाद में बताएंगे मीटर का। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। आशु भैया एक बार बैठ के दिखाएंगे। आशु भैया की हाइट करीबन हाँ पल्सर के पीछे लोगो भी है, 5'10" हाइट है करीबन आशु भैया की। अगर आप देखेंगे तो बहुत सही लग रही है तो। हाँ बाइक आपको, हाँ जी, इसके अंदर आपको ये फुट पैक्स मिल जाते हैं। इसमें आपको रबर नहीं मिलती है, इसमें रबर मिल जाती है अगले में। और साइड स्टैंड हो गया आपका, 5 गियर है जैसा आपको आशु भैया ने बताया, 1 डाउन और 5 ऊपर, बीच में न्यूट्रल हो गया। साउंड आपने सुन ही लिया। इसके नीचे एक काउच भी मिल जाता है, यही लुक बना रहा है इसकी। और ये हाँ ये आपका फ्रंट लुक है बाइक का। अब हम बताते हैं इंजन क्या और स्पेसिफिकेशन। मीटर 250 सीसी का इंजन है। हाँ। बीएचपी कितने आशु भैया? 24.5 साढ़े 24 बीएचपी का पावर मिलती है, 21.5 एनएम का टॉर्क मिलता है। आपको एक बार ऑफ करके ऑन दिखाते हैं, एक बार मीटर आशु भैया दिखाइए। ये नेविगेशन वाला था ये जो। अच्छा, टर्न बाई टर्न नेविगेशन का एक आता है लोगो। अब फॉर एग्जांपल ये आपको मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका हेडलाइट होगी आपकी, है ना आशु भैया? हाँ। ये DRLs के लिए है शायद, और एक मेन हेडलाइट के लिए, राइट? नहीं DRL तो ऑटो जल जाएंगी। हाँ, तो ये सिर्फ ये लो बीम है, मैंने आपको ये बताया था। ये आपका मीटर हो गया। उसके बाद ये आपका इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन, है ना, किल स्विच हो गया। ये आपकी हेडलाइट है। ये हेडलाइट है। तो बाय डिफॉल्ट DRL जलती है, जब इसको आप ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगी। बट बिकॉज ऑफ BS6 जब आपकी गाड़ी ऑन होगी तब आपकी हेडलाइट जलेगी। और हाई बीम और लो बीम के लिए ये वाला, ये पास, अगर आप पीछे करते हो, अगर आप पीछे करेंगे, देख रहे हो आप ना, आशु भैया ने उंगली चलाई है तो वो पास हो गया, तो वो 1 सेकंड फोकस नहीं हो रहा। तो ये हाई बीम हो गया, लो बीम हो गया। और ये परमानेंट हाई बीम करनी है तो उसको आपको ऑन करना पड़ेगा, और गाड़ी इग्निशन जब ऑन होगी तब हेडलाइट जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। तो ये हो जाता है। उसके बाद आपकी यहाँ के हमने सारे बटन बताई दिए। ये आपके इंडिकेटर स्विच हो गया, ये आपका हॉर्न स्विच हो गया जो हमने आपको सुना दिया है, बंद कर दो इंडिकेटर। और ये मेन्यू है, मेन्यू का उन्होंने दिखाया। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप मेन्यू के अंदर चले जाएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे पल्सर 3092 लिखा हुआ आ रहा है, जो उसके किलोमीटर चले हुए हैं शायद, है ना, और तो भाई या फिर मॉडल नंबर होगा जो भी है। अगर आप इसको थोड़ी देर दबा के रखते हैं तो आप इस मोड में आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ब्लूटूथ ऑन दिख रहा है, सेम DTS आपका ऑन हो जाता है या ऑफ हो जाता दिखता है। और ऊपर से सेट क्लॉक भी, अगर आपको टाइम सेट करना है उसके अंदर, और ये एग्जिट हो जाता है, और ब्लूटूथ ऑन ऑफ भी हो जाता है। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेविगेशन। तो अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी हो जाता है। ये आपको गियर दिखाता है। आशु भैया गियर में डालने पर ऊपर डाल दो, क्लच दबाओ, देखो। हाँ, तो जैसे गियर पहला डल गया तो पहला हो गया है। अगर इसको ऊपर डाल दें थोड़ा सा, आगे पीछे करो भाई। हाँ, तो 2 गियर है, यानी कि गियर में अब न्यूट्रल कर देना एक फर्स्ट पे ले जाकर। हाँ, तो न्यूट्रल हो गई तो आपको गियर नेविगेशन भी दिखाता है कि गियर नंबर कौन सा है। ये जलता नहीं है, बजाज का नॉर्मल लोगो है। ये आपको किलोमीटर दिखाता है। ये आपके रेन, ऑफ रोड और ट्रिप्स भी आती हैं। फॉर एग्जांपल नीचे देख रहे हो ना, वार्निंग्स, अगर आपको इशू है तो वार्निंग्स दिखाएगा। सेटिंग्स में चलते हैं। तो आप 2 बार टैप करोगे, बटन दबाओगे तो देखो ऑफ रोड, हाँ बस बता दिया। सेम ऑफ रोड, अगर आपका रोड हो गया, देख रहे हो आप रोड पे आ गया, ऑफ रोड आ गया। ऐसे ही मैं इसको 2 बार दबाता हूँ, अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली मोड चेंज हो जाएगा। हाँ, रोड रेन आ गया, ठीक है ना। दोबारा दबाएंगे तो ऑफ रोड आ गया। तो ये 3 मोड आ जाते हैं। नॉर्मल अगर आपको डे टू डे करना है तो रोड मोड, रेन मोड और ऑफ रोड, 3 हो जाते हैं। सेम आपका फ्यूल कैपेसिटी है, ये अभी नीचे दिखा रहा है जो E है, और F आपका फुल है, तो ऐसे पूरा भरेगा। 1000 RPM जो X इंटू, इसमें 14 लीटर का टैंक आता है, प्लस आपको ये USB चार्जर मिल जाता है। टाइप C नहीं है, USB A टाइप का है। तो अगर आपके पास केबल है, बट ये बहुत ही ठीक बिल्ड क्वालिटी है, और बटन लॉक है पूरा का पूरा, अगर आप देखो। और बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी आशु भाई आपको पहले से बजाज की? बहुत बढ़िया। जो हमारी 220 है ना, हाँ, इसी शोरूम से निकली है। हाँ, हमने करोल बाग बग्गा से ली थी। 2009 में आशु भैया चला के लेके गए थे डर के, क्योंकि वो फुल, पहली हम लोगों की फुल फेयरिंग मोटरसाइकिल थी। यहीं से डिलीवरी ली थी, वहाँ से नीचे से आई थी, नीचे गोडाउन। तो नीचे गोडाउन है, क्योंकि वो बाइक यहाँ पे मिलती ही नहीं थी, तो हम लोगों ने नीचे जाके बोला कि अच्छा डिलीवरी ली थी, मम्मी ने दिलवाई थी। 1 जनवरी 2009 आशु भैया लेके गए थे। तो जी यही ब्लॉग है। आशीष भैया की हालत खराब थी, आशीष भैया ही कर रहे थे।
तो जी यही है आज की कहानी आशु भैया। हमें NS 400 नहीं मिली क्योंकि वो लॉन्च ही शायद मेरे ख्याल से 2 दिन पहले हुई है, 1 दिन पहले। यहाँ नहीं आई तो यहाँ नहीं है, यहाँ आती है तो हम पक्का अवश्य आएंगे। और आशु भैया बाकी सब ठीक ठाक, बाकी सब बढ़िया, भगवान जी की हालत कृपा हो गई है। थी जैसी हैरियर के टाइम पे हुई थी। सेम। तो अभी हम जाते हैं, बजरंगबली जी के दर्शन करेंगे, फिर गाड़ी लेके अपना घर निकल जाएंगे। ठीक है जी। अगर आपको आना है करोल बाग बग्गा आइए। और मजमा है, मजमा मोटरसाइकिल्स का। यहाँ पे अगर आपको ट्रायम्फ चाहिए तो ट्रायम्फ भी मिल जाएगी। पल्सर्स ही पल्सर्स हैं 125 से लेके 150 160। नया कलर। हाँ ये एक लिमिटेड एडिशन बोल रहे थे, बट कलर लगता है मुझे लिमिटेड एडिशन तो नहीं है। तो जी यही है।